सबसे पहले आप जान लीजिए कि महागठबंधन में 3 सीट पहले से कब्जा था। इस बार मांझी जी का भी खतियान मिटाया जाएगा, उसका भी खतियान मिट गया है। तो हम लोगों को तो जितने सीट था, यह बात आप वो लोग से पूछिएगा कि क्या वो सीट आप लोग जीतिएगा। हम लोग तो जितलका लोग हैं, हम लोग से क्या पूछते हैं। हम लोग चारों सीट जीत रहे हैं। ये चारों सीट पर दावा कर रही है। उनका दावा सब दिन हवा हो गया है। लोकसभा में भी कहता था इस बार 400 पार। कौन नेता है, कौन नेता दावा करता है? बीजेपी में कोई नेता का नाम बताइए तो है बीजेपी में कोई नेता लीडर जो कोई नेता ही नहीं है। एक भी बिहार में नेता का नाम आप बता दीजिए जिसको जनता नेता मानने के लिए तैयार है। एनडीए एक बड़ा सवाल कर रही है कि पानी पिला दिए हैं, वो लालू यादव को उतरना पड़ा है चुनाव प्रचार में। उनका आका मोदी जी आए हैं, उनके बारे में भी तो कुछ बोलना चाहिए। इसी बीच में 2 बार बिहार आ गए हैं, एक दरभंगा एक जमुई, जहां बॉर्डर है झारखंड के। बिहार के चुनाव जिस दिन वोट था उस दिन इनका आका प्रधानमंत्री जी आए थे वोट प्रभावित करने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हमको लालू यादव पे दया आती है, बीमार आदमी को प्रचार में उतार रहे हैं। या 6 दल छेद कर चुके हैं छेदी दास जी, इसका नाम हम छेदी दास रखे हुए हैं। 6 दल अभी तक ये छेदी दास छेद कर चुके हैं। कहेंगे चाचा जी के कि आपके पैर पकड़ने से भी माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहा है, इसलिए ये सब नाटक बंद कीजिए और बिहार का स्वाभिमान बचने दीजिए। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि यहाँ अब बिहार में सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दे रह गए हैं, हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है। क्या आपको लगता है कि बिहार में हिंदू मुस्लिम का खूब अब बात हो रहा है? वो गिरिजराज सिंह है, बड़का एंटीना लेके चल देता है जनता के बीच में, हिंदू जगाओ हिंदू जगाओ। पहले तुम अपना घर में अपना बेटा बाल बच्चा के जगाओ, बड़का हिंदू जगाने वाला आया है तो तुम्हारा बेटा विदेश में पढ़ेगा। आई दलित पिछड़ा कहेगा हिंदू जगाओ, तो अपना बेटा कागू में रखो ना हिंदू जगाने के लिए, तब न बुझेंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो चुका है। सारे दावे जो थे, सारे पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग दावे कर रहे थे, वो दावे का दौर खत्म हो गया, अब समीकरण का दौर है। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आरजेडी से विधायक रामविक सदा है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 सीट पे उपचुनाव हुआ है, कितने पे लीड कर रहे हैं आप? सबसे पहले आप जान लीजिए कि महागठबंधन में 3 सीट पहले से कब्जा था और इस बार मांझी जी का भी खतियान मिटाया जाएगा, उसका भी खतियान मिट गया है इमामगंज में। तो हम लोगों को तो जितने सीट था, यह बात आप वो लोग से पूछिएगा कि क्या वो सीट आप लोग जीतिएगा। हम लोग तो जितलका लोग हैं, हम लोग से क्या पूछते हैं। हम लोग चारों सीट जीत रहे हैं। एक सीट पर कब्जा जमा रहे हैं, 3 सीट जितलका था उसको जीत रहे हैं। उसमें कहीं कोई शंका कोई बात थोड़े है। एनडीए 4 सीट पर दावा कर रही है। उनका दावा सब दिन हवा हो गया है। लोकसभा में भी कहता था इस बार 400 पार, और सबसे पहले हम कहते थे इस बार बीजेपी गया हार। तो इसका दावा सब दिन, इसमें कौन नेता है, कौन नेता दावा करता है? बीजेपी में कोई नेता का नाम बताइए तो है बीजेपी में कोई नेता लीडर जो कोई नेता ही नहीं है। एक भी बिहार में नेता का नाम आप बता दीजिए जिसको जनता नेता मानने के लिए तैयार है। आप ही पत्रकार है, नाम बताइए कोई बीजेपी के बिहार में नेता का जिसको जनता मानने के लिए तैयार है। ये तो बड़ी बात कर रहे हैं कि बीजेपी में कोई नेता ही नहीं है। बड़ी बात कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी में नेता रहता तो अभी तक 17 साल से पीछा लगता, मुख्यमंत्री का चेहरा आगू नहीं करता। कहां से आया बीजेपी में नेता? एनडीए एक बड़ा सवाल कर रही है कि पानी पिला दिए हैं, वो लालू यादव को उतरना पड़ा है चुनाव प्रचार में। उनका आका मोदी जी आए हैं, उनके बारे में भी तो कुछ बोलना चाहिए। इसी बीच में 2 बार बिहार आ गए हैं, एक दरभंगा एक जमुई, जहां बॉर्डर है झारखंड के। बिहार के चुनाव जिस दिन वोट था उस दिन इनका आका प्रधानमंत्री जी आए थे वोट प्रभावित करने के लिए। और झारखंड में जिस दिन अब वोट है तो वहां बॉर्डर पर गए हैं वोट प्रभावित करने के लिए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखने से कुछ नहीं होगा, सरजमीन पर काम करना होगा। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी, और हम लोग उनके विधायक तमाम लोग सरजमीन पर काम करते हैं और जनता के दुख सुख में रहते हैं। ये बीजेपी वाले जैसे लोग के जैसे हवा में फैट हम लोग नहीं चलाते, हम लोग सब जमीन का बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हमको लालू यादव पे दया आती है, बीमार आदमी को प्रचार में उतार रहे हैं आपसे। आपके आप बोले नाम? उपेंद्र कुशवाहा। या 6 दल छेद कर चुके हैं छेदी दास जी, इसका नाम हम छेदी दास रखे हुए हैं। 6 दल अभी तक ये छेदी दास छेद कर चुके हैं। आज नीतीश कुमार के पैर पकड़ते हैं, कल बीजेपी के पैर पकड़ते हैं, परसों किसका पैर पकड़ के एमएलसी राज्यसभा बनेगा, इसका कोई ठीक है? इसका बात का कोई मायने नहीं है। जो 6 बार पलटी मारता है, 6 दल छेद कर चुके हैं छेदी दास, तो सब बात का क्या वैल्यू है? पैर पकड़ने से याद है नीतीश कुमार जी भी पैर पड़ जाते हैं, देखे हैं कि नहीं वीडियो? या बिहार का स्वाभिमान गिरा
गिरा रहे हैं, इन लोगों से राजपाट नहीं चल रहा है। और कहेंगे चाचा जी के कि आपके पैर पकड़ने से भी माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष राज का दर्जा नहीं दे रहा है, इसलिए ये सब नाटक बंद कीजिए और बिहार को स्वाभिमान बचने दीजिए। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि यहाँ अब बिहार में सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दे रह गए हैं, हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है। क्या आपको लगता है कि बिहार में हिंदू मुस्लिम का खूब अब बात हो रहा है? सही बात है। जब भी चुनाव होता है, एकरा एगो गिरिजराज सिंह है, बड़का एंटीना लेके चल देता है जनता के बीच में, हिंदू जगाओ हिंदू जगाओ। पहले तुम अपना घर में अपना बेटा बाल बच्चा के जगाओ, बड़का हिंदू जगाने वाला आया है तो तुम्हारा बेटा विदेश में पढ़ेगा। आई दलित पिछड़ा कहेगा हिंदू जगाओ, तो अपना बेटा कागू में रखो ना हिंदू जगाने के लिए, तब न बुझेंगे। तो ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, चुनाव का जब समय आएगा तो ये लोग का ही काम है। और सांप्रदायिक जो हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी बोले हैं, सही बोले हैं। जब भी बिहार में या पूरे देश में चुनाव होता है तो बीजेपी के पास न कोई विकास का मुद्दा है, न कोई शिक्षा का मुद्दा है, न कोई स्वास्थ्य का मुद्दा है, न बेहतर भारत बनाने का मुद्दा है, न बेहतर बिहार बनाने का मुद्दा है। सिर्फ इन लोगों का मुद्दा है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, दंगा भड़काना। उसके बाद क्या मुद्दा है? ये लोग सांप्रदायिक लोग हैं और चुनाव में भी सांप्रदायिक के ही सहारा लेके लोग चुनाव में उतरते हैं। ठीक है, तुम्हारे साथ आरजेडी के विधायक रामविक सदा थे और उन्होंने उपचुनाव पे कहा कि 3 सीटों पर तो उनका कब्जा था ही, एक जो सीट बची हुई थी वो भी वो ले लेंगे। बाकी आप इस मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं, उपचुनाव को लेकर क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक न्यूज़।